अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वतन अजीज को 2 दहाइयों से जायद अरसे से दहशतगर्दी के बदतरीन अफरीद का सामना है जिसने पूरी कौम को अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। 16 दिसंबर 2014 के बदतरीन सानह पेशावर की गूंज अब भी ताज़ा है और कौम इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी कि अमन दुश्मन कुव्वतों ने एक बार फिर वतन अजीज को खून में नहलाकर कौम की सफ़ों में मौजूद इत्तेहाद को पारा पारा करने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी है। आज मुल्क दुश्मनों ने पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद को निशाना बनाया है। ये खुदकुश हमला उस वक्त किया गया जब ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी और कसीर तादाद में नमाजी मस्जिद में मौजूद थे। खुदकुश हमलावर के बारे में बताया जा रहा है कि वो न सिर्फ खुदकुश मवाद के साथ मस्जिद में मौजूद था बल्कि वो नमाज में शरीक और पहली सफ में खड़ा था। यह धमाका पेशावर के हसास तरीन समझे जाने वाले इलाके में हुआ है और जहां हर वक्त सख्त सिक्योरिटी तैनात रहती है क्योंकि इस इलाके में अहम तरीन इमारात हैं, सरकारी अफसरान के दफातर मौजूद हैं। इस धमाके में अब तक 33 अफराद की शहादत की तस्दीक हो चुकी है जबकि 150 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके के वक्त पुलिस लाइन्स में 300 से 400 अफराद मौजूद थे जबकि धमाका इस कदर शदीद था कि इससे मस्जिद की और कैंटीन की छत गिर गई और कई अफराद मलबे तले दब गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौके पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद में खुशकुश धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की हुजूर सरबसुजूद मुसलमानों का बहीमाना कत्ल कुरान की तालीमात की मुनाफी है। अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है कि हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर पेशावर रवाना हुए जहां उन्होंने सानह पेशावर के अफसोसनाक वाक़े के बाद हंगामी इजलास और तमाम मुतल्लिका इदारों के हुक्काम को तलब किया जिसमें वो IG खैबर पख्तूनख्वा पर बरहम दिखाई दिए। उन्होंने IG से इस्तफसार किया कि जब पुलिस लाइन्स में दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा है तो खुदकुश हमलावर गेट से कैसे अंदर दाखिल हुआ, जिस पर IG ने वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दिया कि पुलिस लाइन्स में फैमिली क्वार्टर्स भी हैं, हो सकता है हमलावर पहले से ही अंदर हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा भी किया और पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके में जख्मी अफराद की इयादत की। इस धमाके के बाद शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अवाम से खून की एहतियात देने की अपील की गई। गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि इमदादी काम जारी है। मेरी खासकर पेशावर के अवाम से अपील है कि अस्पताल में जाकर खून का एहतियात दें। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक 28 हमारे जवान जो है ये शहीद हो चुके हैं और इसी तरह तकरीबन 150 के लगभग जख्मी है। मेरी एक ही अपील है खासकर पेशावर शहर के अवाम से जिसका खून O नेगेटिव है, अगर वो मेहरबानी करके हॉस्पिटल में जाकर LRH हॉस्पिटल में जाकर अपना O नेगेटिव खून का अतिया दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम सियासी क़यादत की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई और सूबे में अमन व अमान के हवाले से बिगड़ते हुए हालात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पेशावर खुदकुश धमाके और इस जैसे न जाने कितने धमाकों के बाद हम एक बार फिर कौम बनकर इन दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत के साथ लड़ने का ऐलान तो करते हैं। दहशतगर्दों से निपटने के लिए मुख्तलिफ प्लान और इदारे तश्कील दिए जाते हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद ये दावे और वादे हवा हो जाते हैं। सारे IPS के बाद भी हमने एक कौम बनने का फैसला किया, ज़र्ब-ए-अज़्ब के नाम से ऑपरेशन शुरू किया जिस पर मुकम्मल अमल पैरा होकर हमने काफ़ी हद तक दहशतगर्दी से निजात हासिल की। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ निकात और इदारे कायम किए गए जिन पर हमें मुकम्मल अमल करना था लेकिन वो प्लान नेक्टा पॉलिसी साज इदारा है लेकिन ये रिसर्च डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत ही नहीं रखता है। जो काम 5-10 बंदे कर सकते थे इसके लिए नए नए सेक्रेटेरिएट बनाए जा रहे हैं और वसाइल का ज़िया किया जा रहा है लेकिन अमली तौर पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। कौमी सतह पर जो एपिक्स कमेटियां बनाई गई थी कि सूबे के मामलात को, सिक्योरिटी के उमूर को देखेंगी, वो इब्तदा में मुतहर्रिक दिखाई दी लेकिन पॉलिसी पर नजर सानी के बाद इनका वजूद भी खत्म हो चुका है जबकि नेशनल एक्शन बड़ी हद तक अमल दरामद करना सूबों का काम था और शायद यही वजह है कि अब कहीं पर नेशनल एक्शन प्लान का वजूद ही दिखाई नहीं देता। ये वाकया एक सानहा है, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, आने वाले दिनों में इस तरह के सानहात को कैसे कंट्रोल निमटा कैसे जाया जा सकता है,